अरे भैया देखिए, हमें जो है मिमिक्री वगैरह आती नहीं है, और आती भी होती तो हम यहाँ होते हैं। भाई साहब है, आप सभी को मेरा शो कैसा लगा? आप सब कि बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था। में अगर आप थिएटर में रहते हैं तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। हमारे रिहर्सल सुबह 8 बजे से रात के 10-12 बजे तक भी होते हैं, और इतना एक ही नाटक को करने के लिए हम 2 महीने का रिहर्सल रखते हैं। तो उसमें जो लोग बैकग्राउंड से मजबूत होते हैं उनके लिए थिएटर बहुत ही अच्छा है। जो लोग नहीं है उनके लिए मैंने एक्सरसाइज बता दिया, एक्सरसाइज करिए। हम लोग फंबल मारते हैं, मैं भी जब कभी नर्वस होता हूँ तो सर मैं भी बहुत फंबल मारता हूँ। यहाँ तक नाम नहीं लूंगा, एक बॉलीवुड एक्टर है, किंग है वो हमारे, समझ गए होंगे, हाँ नाम मत लीजिएगा। बस वो बहुत एक्टर है, उनका किसी को उनका परिचय देने के लिए जरूरत नहीं। उनकी पहले की 1991 की है उनकी कोई टीवी सीरियल देखिएगा, और अभी आप उनका देखिएगा, उनका डिक्शन तो खैर उनका दिल्ली वाला ही था, लेकिन उनका वॉइस स्पीच जो है तब का और अब का सुनिएगा, उसमें बहुत स्पीड में बोलते थे। मैं तो गया था लेकिन वहाँ पे भी नहीं है, मैं क्या करूँ, और अभी नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है रेडियो नशा से आरजे सोमेन मुखर्जी, और आज हम इनसे बात करेंगे कि थिएटर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो थिएटर है मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के लिए थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है उनके करियर और फ्यूचर के लिए? तो आपका ये सवाल है कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ थिएटर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो थिएटर ज्वाइन करता है उसके लिए बहुत ही फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि थिएटर इंसान को एक शिक्षित इंसान बनाता है, एक मैनर्स लाता है अपने अंदर। थिएटर आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है। काफ़ी लोग ज़िंदगी की समस्याओं से, प्रॉब्लम से उलझे हुए रहते हैं। बहुत लोगों की अपनी निजी समस्याएं होती हैं, जैसे यंगस्टर की अपनी समस्याएं होती है, किसी का ब्रेकअप होता है, वो अपने किसी कोई करियर से लेकर परेशान है, तो कोई पैसों की तंगी, या फिर कोई भी बहुत तरीके की अपनी निजी समस्याएं होती हैं, कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसके ये थिएटर आप ज़िंदगी में जो भी पल आप जी रहे हैं, आम आदमी क्या होता है, वो इंसान अपने अंदर रख लेता है, फिर उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक थिएटर आर्टिस्ट क्या है कि वो आप जो भी खुश हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जो भी आप ज़िंदगी में जीते हैं, देखते हैं, आप सभी से कह रहा हूँ, कैमरा तो सिर्फ सामने रखा है, लेकिन आप सब सुनिएगा और उसको फॉलो भी करिएगा। जो भी हम सब करते हैं तो वो सब आपको एक नाटक के ज़रिए वो निकाल सकते हैं, हमारे अंदर रहता नहीं है, निकाल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। क्योंकि ओशो जी ने भी तो कहा है कि ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो कि नाटक कर रहे हैं आप। अभी सर ने जो कहा कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक नाटक की तरह है, हम अपना हर एक इमोशन उसमें निकाल देते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो ये सर की बहुत अच्छी बात है और हम सारे स्टूडेंट्स को और हम सभी को ये बात फॉलो करना चाहिए। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये हुआ कि सर जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है हम सबके, जो भी लोग मास कॉम के काम करते हैं या स्टूडेंट है, तो ये जो डिक्शन की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे जो प्रोनाउंसिएशन है हम अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि शो में बहुत डिफरेंट करना पड़ता है बच्चों को, तो थोड़ा इस पे बताइए आप। देखिए, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि देखिए हमारे सिर्फ कोलकाता, बिहार, यूपी में ही ये प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग स्कूल में पैदाइशी पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। कुछ स्कूलों में होती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में नहीं होती। हमारे दिल्ली में भी नहीं होती थी, लेकिन मुझे सीखना नहीं पड़ा दिल्ली में, तो क्योंकि बातचीत में होता था, हमारा हरियाणवी ट्यून होता था वहाँ पे। इसमें डिक्शन प्रॉब्लम, इसमें थिएटर से आप डिक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं नुक्ता होता है, शादी को शादी कहते हैं, मंजिल को मंजिल कहते हैं, ऐसा होता है। तो इसको आप सुधार सकते हैं। आप नॉवल या कोई भी आप नॉवल या पढ़ते हैं, कोई कहानी की किताब लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर आपको किताबें पढ़नी है तो प्रेमचंद मुंशी जी की किताबें पढ़िए, जो सबको आसान उनकी कहानी होती है, समझ में आ सकती है, तो वो आप किताबें पढ़ सकते हैं। और उसके सिर्फ रीडिंग ही नहीं करना, रीडिंग आप 10 पेज का रीडिंग हमेशा करिए शुद्ध हिंदी में। और एक एक्सरसाइज है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देना चाहूँगा। वो आप सभी के पास पेन पेंसिल है? ये मेरे पास होना चाहिए। सर, मेरे पास है। तो नहीं, आप मैं थोड़ा यूज़ करूँगा इसको। ओके ओके ओके। आप सब जैसे नॉवल पढ़ते हैं, आप लोग कोई भी किताब लीजिए, न्यूज़पेपर लीजिए, उसको ऐसे प्रैक्टिकली रख लिया है, और हंसना चाहिए, ज़िंदगी में हंसना ही चाहिए, और है ही क्या। काफ़ी लोगों को फनी लग रहा होगा। रख लिया, और जो भी किताब में जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, सिर्फ इसी तरह से बोलना है।
जो भी आप किताब पढ़ेंगे। तो इससे आप 10 मिनट आपको करना है, ज़्यादा टाइम नहीं करना। और इसके बाद 10 मिनट रीडिंग करिए। ये आप चाहे थिएटर करिए या मत करिए, थिएटर एक्सरसाइज ही है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप थिएटर नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं लाइफ में, आप नॉवल पढ़िए, रीडिंग करिए, 10 पेज का रीडिंग करिए, कहानियों को पढ़िए, कहानी समझिए, इमेजिनेशन करिए उसके। और साथ ही साथ जो डिक्शन एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताया, उसमें श, स, मंजिल, ये सब आपको फ़र्क पता चलेगा, वो खुद ब खुद आ जाएंगी। अभी अभी सर ने एक इतना अच्छा एग्जाम्पल हम सबको सामने करके दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया, तो हम सबको डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक और मैं भी बताना चाहूँगी, मिरर प्रैक्टिस है। मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि अगर हम डेली उस प्रैक्टिस को करें, और सर ने जो भी करके दिखाया ये करें, तो डे बाय डे बहुत चेंजेस आएगा हमारे प्रोनाउंसिएशन में, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा डिक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हम सारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली मास कॉम के स्टूडेंट्स को तो फॉलो करना ही चाहिए। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि सर एज अ थिएटर आर्टिस्ट, बहुत पेरेंट्स हमारे मना करते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, थिएटर में क्यों जाना है, ये क्यों करना है, हमारा फैमिली अलाउ नहीं करता। तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े थिएटर में जाने के लिए? थिएटर में जाने के लिए मुझे चैलेंजेस, फैमिली से तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे जो फादर हैं वो डेंटिस्ट हैं, और मेरे जो ग्रैंडफादर है वो, उनका थिएटर डायरेक्शन था, वो डायरेक्टर थे थिएटर के, तो उनको मालूम था। लेकिन मेरे फादर को एक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरी मम्मी को भी एक्टिंग से बिल्कुल, मेरे फैमिली में और कोई एक्टिंग, मेरे दादाजी के बाद कोई एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं था। मैं अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आप सबको बताऊँ। मेरे शो का नाम भी क्रेज़ी फॉर बच्चन है। तो मैं मिमिक्री करता था शुरू में, एंकरिंग किया, डब करता था। इससे मुझे किसी ने कहा, मैं सब 18 साल का था, कि आप थिएटर करिए। थिएटर में मुझे क्या था नहीं था वहाँ पे सब कुछ समझ में आया। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने मिरर एक्सरसाइज के बारे में कहा, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। हम कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों में डिफरेंट है, आप जानती होंगी। तो कैमरा एक्टिंग में हम जैसे देख रहे हैं तो हम सिर्फ अपनी आँख हिलाएंगे और अपना क्लोजअप लगा रहता है अपना। थिएटर को हमको लाउड रहता है, वो लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है। काफ़ी 1-2 लोग यहाँ पे थिएटर से भी जुड़े हैं, तो वो लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप भी शायद थिएटर से जुड़े हैं क्या? नहीं सर, मैंने स्कूल टाइम में काफ़ी ड्रामा किया हुआ है। तो उस टाइम में जो आपने बताया, हमें काफ़ी प्रैक्टिस में बोलना मेरे टीचर सिखाते थे कि थोड़ा और एक्सप्रेशन लाओ, तुम्हारे फेस पे दिखना चाहिए जो तुम बोल रही हो या जो तुम सीन कर रही हो, वो ऑडियंस को पता चलना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर पता है। और ये थिएटर ही रहा है मेरे लाइफ में जो मुझे इस मास कॉम के फील्ड में लाया है। तो प्ले मेरे लाइफ में भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले तो किया ही है सर। अभी आपने कहा कि आप मिमिक्री करते थे, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए एक मिमिक्री करके हम सबको प्लीज़ दिखाइए सर प्लीज़। अभी तो मैं मिमिक्री नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे शो में कभी कभार होता है। अभी पता नहीं, प्रैक्टिस छूट गई है। अभी कोशिश करता हूँ, शायद माफ़ कीजिए, बहुत ख़राब हो सकती है। अरे भैया देखिए, हमें जो है मिमिक्री वगैरह आती नहीं है, अगर आती भी होती तो हम यहाँ होते हैं। भाई साहब है, आप सभी को मेरा शो कैसा लगा, आप सब बताइए मुझे। कि बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया। और सर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। उससे पहले आपने मुझसे पूछा था कि थिएटर कितना चैलेंजेस मेरे लिए फेस रहा। तो मैं आपसे पहले, मेरे लिए चैलेंजेस तो फेस रहा है, लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड से तो नहीं रहा। ये रहा है कि थिएटर जो भी लोग करते हैं, सर का भी सवाल था कि अर्निंग में, अगर आप थिएटर में रहते हैं तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। हमारे रिहर्सल सुबह 8 बजे से रात के 10-12 बजे तक भी होते हैं, और एक ही नाटक को करने के लिए हम 2 महीने का रिहर्सल रखते हैं। तो उसमें जो लोग बैकग्राउंड से मजबूत होते हैं उनके लिए थिएटर बहुत ही अच्छा है। जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैंने एक्सरसाइज बता दिया, एक्सरसाइज करिए। और इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि अर्निंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो किसी को पार्ट टाइम जॉब करके भी या कुछ जॉब करके भी वो लोग थिएटर करते हैं। अब ये नहीं कह रहा कि आप लोग थिएटर ही करिए, लेकिन थिएटर के कुछ एक्सरसाइजेज हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप उसको अपनाइए, करिए। मिरर एक्सरसाइज करिए, वॉइस एक्सरसाइज करिए, नॉवल रीडिंग करना इंसान को करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और आपका कुछ और भी सवाल है, शायद मैं भूल रहा हूँ। सर नहीं, यही 3 सवाल यही थे। एक सवाल ये थे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है एज आप उसमें अपना करियर जो डेवलप करेंगे। चैलेंजिंग मैंने बताया कि अर्निंग प्रॉब्लम थिएटर में बहुत है, क्योंकि हमारे पटना रंगमंच में अर्निंग है, लेकिन एक टाइम के बाद है जब अगर आप अपनी संस्था या खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं थिएटर में,
तब जाकर कहीं आपका 4-5 साल प्रोडक्शन खोलते हैं, उसके बाद अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप थिएटर उसमें कुछ काम लायक होगा, वरना आप जब तक सीख रहे हैं, लर्निंग पीरियड में हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस उतना बहुत अच्छा रहा, जैसे कि मेरा परफॉर्मेंस मेरे नाम से नहीं, अमिताभ बच्चन जी के नाम से चला है, मिमिक्री करता था तो मुझे शोज़ में बुलाए जाते थे, तो उसमें मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो जाता था, एंकरिंग करने के लिए जाता था। धीरे धीरे मुझे रेडियो नशा के बारे में पता चला, रेडियो सिटी के बारे में पता चला, यहाँ पे आए, जुड़ा। बाकी थिएटर में कुछ कास्टिंग, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन का मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, तो इन सब चीज़ों से मुझे जुड़ा। तो बाकी आगे मुझे पता चला कि क्या है ये, क्योंकि आप लोग कुछ भी करिए सोचने से पहले ना कतराइए कि हम ये कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होगा। आप करिए, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो सर बेसिकली सर कह रहे हैं कि पैशन को छोड़ना नहीं है, जो पैशन है उसके लिए पैशनेट बनिए और हार्डवर्क करिए, और जो भी आपके गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे। सर हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जवाब दीजिए। हेलो सर। जी हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर अक्सर थिएटर और आरजे जैसी चीज़ों में ज़बान फिसलना ज़्यादातर होता है, जी जी, तो उस चीज़ को कैसे हम लोग अपने अंदर से हटा पाए? मैंने आपको मैंने आपको एक्सरसाइज बताया। हम लोग फंबल मारते हैं, मैं भी जब कभी नर्वस होता हूँ तो सर मैं भी बहुत फंबल मारता हूँ। यहाँ तक नाम नहीं लूँगा, एक बॉलीवुड एक्टर है, किंग है वो हमारे, समझ गए होंगे, हाँ नाम मत लीजिएगा, बस वो बहुत एक्टर है, उनका नाम किसी को उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं। उनकी पहले की 1991 की है, उनकी कोई टीवी सीरियल देखिएगा और अभी आप उनका देखिएगा, उनका डिक्शन तो खैर उनका दिल्ली वाला ही था, लेकिन उनका वॉइस स्पीच जो है तब का और अब का सुनिएगा, उसमें बहुत स्पीड में बोलते थे। मैं तो गया था लेकिन वहाँ पर मिली नहीं, यार मैं क्या करूँ। और अभी बहुत धीरे धीरे से, बहुत आराम से, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बात होती है। तो ये भी एक उनका तरीका है। और ये आपको एक्सरसाइज बताया मैंने, थैंक यू नहीं, जो आपको पेंसिल एक्सरसाइज कर बताया, और जो रीडिंग करना होता है वो आप करिए, और कूल रहिए, और कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, सामने चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना खड़ा हो। और एक और बात कि थिएटर के लिए तो हमको हमारे पेरेंट्स जो होते हैं या हमारे टीचर्स होते हैं, सुनना ही चाहिए सबकी बात, लेकिन हमारे टीचर्स हमको फोर्स करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स करेंगे कि भैया आप ये स्टडी कर रहे हो। आपको स्कूल में भी हम जब होते थे कि भैया होमवर्क नहीं किया, याद नहीं किया, पढ़ने जाओ पढ़ने बैठो। लेकिन हमारे जो भी हमको जब थिएटर करेंगे तो हमारे पेरेंट्स या ज़्यादातर लोग नहीं कहेंगे भैया डायलॉग याद करना है, डायलॉग याद कर लो, स्क्रिप्ट मिली है तुमको, स्क्रिप्ट याद कर लो, 10 पेजों का स्क्रिप्ट है वो याद कर लो। कोई नहीं कहेगा। थिएटर एक ऐसी है, अगर किसी को एक्टर बनना है या भी, तो अपने आप पर एक अपने आप पर विजय हासिल करने जैसा होता है, क्योंकि थिएटर हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं करता थिएटर करने के लिए। और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको कोई फोर्स ज़बरदस्ती करे, आपका मन नहीं है तो वो कर भी नहीं पाएंगे। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, चाहे आप कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट करेंगे, सिंगिंग, कोई भी आर्ट से रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ या फिर नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं आप सभी को बोर तो नहीं कर रहा? नहीं सर, मेरा ये सवाल था कि जैसा कि अभी आपने बताया, तो उसमें हम लोग का कितना ये स्कोप कितना है? स्कोप मैम, जैसे कि इस थिएटर में आपको मैं क्लियरली बताऊंगा, जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो 5 साल बाद उसको गारंटी रहती है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बनता ही बनता है। कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं इन सब चीज़ों को, जो कि अगर आप काम समझ के एक्टिंग को करेंगे या भी थिएटर एक्सरसाइज करेंगे काम समझ करके, सर पे बोझ है, तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका कोई स्कोप नहीं होता कि अगर 5 साल बाद आप एक्टर बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपकी काबिलियत होगी, बहुत लोगों पे काबिलियत होती है, कुछ खामियां आप में है, कुछ खामियां मुझ पे है, अपनी काबिलियत को पहचानिए। लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन अगर आप उससे जुड़ते हैं, थिएटर प्रैक्टिस रेगुलर आप करेंगे, रेगुलर करते जाएंगे, और कुछ आप मन से करेंगे, खेल समझ कर करेंगे। जैसे हम लोग बच्चे थे तो कैसे खेलते थे, कुछ भी गेम होते हैं, गेम की तरह हम लोग करेंगे, तो आगे जाके हमको स्कोप खुद ब खुद ढूंढ लेगा, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस भी थिएटर से जुड़े रहेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सोशल मीडिया में हम लोग हैं, 5G ज़माने में है, वीडियोस पोस्ट करिए, कोई ना कोई आपको देखता है। बहुत सारे ऐसे नाम नहीं लूँगा, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि गए हैं, लेकिन उनको भी थिएटर ट्रेनिंग या फिल्म एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ी है बाद में, चाहे उनके कितने भी मिलियंस में फॉलोअर्स रहें। मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग फेमस होने के लिए रील्स बनाते हैं, तो रील्स बनाना और एक्टिंग करने में बहुत फ़र्क है। अपने घर में 4 दीवारी के अंदर कोई भी अपना आईफोन ले लिया और कैमरे में लिपसिंग कर दिया, कोई डायलॉग बोल दिया, बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के सामने कितना कॉन्फिडेंस है, ये बड़ी बात है। मिरर एक्सरसाइज करिए, और जो भी ऑडिशंस, आपने स्कोप के बारे में पूछा, यशराज ऐप है, यशराज फिल्म्स का, बहुत सारे प्रोडक्शंस हाउस के ऐप्स है, आप गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएंगे।
जो भी अच्छा बुरा जो भी है, हफ्ते में आप एक टारगेट बना लीजिए, एक ऑडिशन हमको भेजना है। बहुत बड़े बड़े थिएटर हैं, पृथ्वीराज थिएटर हैं, इन सब में अपना प्रोफाइल भेजते रहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो बुलाएंगे। आपके पटना में एक बहुत सारे थिएटर है, मैं उनका नाम लूंगा, हाउस ऑफ वैरायटी, रीजेंट सिनेमा हॉल जो गांधी मैदान के पास है, गेट नंबर 7 के पास, इमेजिनेशन, प्रेमचंद रंगशाला, कालिदास रंगालय तो फिलहाल अभी बन रहा है, सर जानते हैं। आप इनमें जाइए, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। और जो लोग नहीं जा सकते, बहुत समय टाइम नहीं है उनके पास, जो बताया मैंने एक्सरसाइज करिए उसमें। और क्या। हेलो सर, मेरा नाम प्रिया है। मैं आपसे आपने मुझे नाम बताया अपना। ओके, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फैमिली रिएक्शन कैसा था जब आप बोले कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे इस फील्ड में जाना, तो क्या रिएक्शन था आपके साथ? मेरे फादर ने, मेरी मम्मी का तो कुछ नहीं था, मेरे फादर जो कि उनके खुद के फादर, मेरे दादाजी खुद थिएटर डायरेक्टर थे, लेकिन वो बाद में पुलिस फील्ड में चले गए, इंस्पेक्टर बन गए, तो उनको भी थिएटर छोड़ना पड़ा। उनका थिएटर चलता रहा, लेकिन मेरे फादर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। मेरे फादर जो थे कि वो डेंटल में RDS का मैंने कोर्स भी किया है, PDS उसके बाद नहीं किया। मैं डेंटल टेक्नीशियन भी हूँ। अगर आपको कहे, आप में से किसी के अगर दांत खराब है तो मुझे कह सकते हैं। जी हाँ। तो इन सब चीज़ों में मुझे मालूम था कि मुझे डेंटल में, क्लिनिक में मुझे मज़ा नहीं आता था। सुबह से जाओ शाम को, और थिएटर एक्टिविटी मतलब हम मेरे साथ, जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छी बुरी सी चीज़ें होती हैं वो निकाल नहीं पाता था। और मैं बकबक बहुत ज़्यादा करता हूँ, थकता नहीं हूँ। और इन सब चीज़ों में मुझे रीडिंग करना, अकेले में कोई बात नहीं करना होता तो रीडिंग करना, जोर जोर से बोलना, एक और एक्सरसाइज है। रीडिंग करेंगे तो मन मन में नहीं करेंगे, जोर से बोलेंगे कि राम आम खाने गया और वापस लौट कर नहीं आया। मैंने एक चीज कह दी, आप जो भी आपके नॉवल पे लिखा हो उसको वो कहिएगा। आपका क्या सवाल था, माफ कीजिएगा। मेरा रिएक्शन ये क्या था? सवाल है कि रिएक्शन? आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आप बोले कि मुझे एक्टिंग करियर, मतलब करियर उसमें बनाना है, तो क्या बोले आपके सामने? मेरे फैमिली में मेरे फादर नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी जिद से की, फिर मेरे फादर भी मान गए, और मुझे मेरे फादर ही बाद में लेकर गए। लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम्स क्या आई, मेरे फादर को ब्रेन अटैक, बहुत बड़े, थोड़ा पर्सनली हो जाएगा, एक पेशेंट है, मेरी मदर भी पेशेंट है, दोनों बीमार रहते हैं, पेशेंट रहते हैं। तो इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम है कि थिएटर ही करूँगा तो अर्निंग कहाँ से होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक अर्निंग, मैं इकलौता बेटा अपने माँ बाप का, तो अब मैं, ना कोई मेरा भाई है ना कोई बहन है, तो अब वो सारी चीज़ें मुझ पर आ गई। अब मैं कैसे करूँगा, तो बहुत नर्वस हो गया। उसके बाद मुझे ये मिमिक्रीज के काम मिले, थिएटर भी मेरा चालू रहा, पार्ट टाइम थिएटर किया, डेंटल टेक्नीशियन को 2 साल 3 साल कंटिन्यू किया, जॉब भी किया, लेकिन मैंने अपना पैशन को नहीं छोड़ा। मैं 12 घंटे जॉब करता था, लेकिन एक्सरसाइज और रीडिंग ज़रूर करता था, भले ही कहीं प्ले करने का मौका ना मिले। फिर रिक्वेस्ट करके, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में बहुत सारे थिएटर है, रिक्वेस्ट करके मैं थिएटर में जाता था कि मुझे आप मुझे भले ही आप मुझे बैक स्टेज पे रखिए, या पीछे आप मुझे हवलदार बना के खड़ा करके रखिए, लेकिन आपके प्ले में रखिए। बहुत लोग थिएटर करते हैं तो बहुत लोग ये भी समझते हैं कि हम अगर थिएटर करेंगे तो हम तो कोई अच्छा लीड कैरेक्टर लेंगे जिसमें हम दिखें। आप सीखिए, सीखते सीखते। बाकी तो अगर आपके किस, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ उनका, पंकज त्रिपाठी, बिहार के हैं, वो पटना रंगमंच में बहुत ज़्यादा लीड कैरेक्टर नहीं किया, वो नुक्कड़ नाटक से लेकर स्टेज तक उन्होंने कोरस में खड़े रहे थे। वो हमारे सर के फ्रेंड हैं, लेकिन बाद में अभी वही लीड कर रहे हैं। और उनके साथ जो उनके नाटकों में जो लीड करते थे, उनका खुद का थिएटर हाउस है। लेकिन जो आज आप देख सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी कहाँ है, उन्होंने एक्टिंग को फोकस किया ज़्यादा। एक्टिंग को बोझ समझ कर मत करिए, बहुत ही, मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा, आप लोग बहुत शांति से सुन रहे हैं। आप, मैं बोर कर रहा हूँ आप? नो सर, आप बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं हम सभी को, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब इम्पोर्टेंट होगा। श्योर सर। जो भी आप रीडिंग करें, आपकी नॉवल नहीं पढ़ते तो न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया, मैं खुद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, लेकिन मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ। आप ज़ोर ज़ोर से बोलिए। हमारे काफ़ी दोस्त ऐसे होते थे कि नॉवेल्स नहीं खरीद पाते थे, मेरे खुद के बैचमेंट है, ये मेरे टाइम पे भी था, तो मैं उस टाइम से शुरुआत में न्यूज़पेपर ही पढ़ता था। उसके बाद मैं नॉवेल्स में पढ़ा कि कहानियाँ कैसे बनती है, डायरेक्शन के लिए मुझे नॉवेल्स पढ़ना पड़ा कि कहानी, लोग ज़िंदगी कैसे जीते हैं। 2 तरीके से, एक पढ़े लिखा एक्टर होता है, एक होता है बिना पढ़ा लिखा एक्टर। दोनों एक्टर होते हैं, बॉलीवुड में भी काफ़ी ऐसे हैं। पढ़ा लिखा एक्टर एक ऐसा होता है कि आप चीज़ों को बारीकी तरीके से, यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोग बहुत नुक्स खामियाँ निकाली होंगी, बहुत लोगों ने निकाली होगी। और एक होता है, हाँ भैया बोल रहे हैं कुछ भी ठीक है, एक्टिंग अच्छी कर लेता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो उनकी एक्टिंग देख सकते हैं। सलमान खान, वो स्टार है, वो एक्टर नहीं है। सलमान खान का नाम चलता है, ब्रांड है वो एक ही पैटर्न में बोलते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपना है।
दोनों के एक्टिंग में डिफरेंट है, लेकिन एक्टर कौन अच्छा है आप मुझे बताइएगा। सर एज अ एक्टर As a actor की बात कर रहा हूँ। बात करें तो ऑफ कोर्स नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब सिद्दीकी, की एक्टिंग बहुत ही हम सब ने देखा है और कि सलमान खान के सोच को तो हम सब फैंस हैं। हाँ सर वो तो नो डाउट 90s से हम लोग आज तक उनको हाँ, देखते हम ही आ उन्हीं को रहे हैं, देख के तो बड़े हुए हैं। हाँ। तो आपके कुछ और सवाल? और कोई सवाल है किसी का? सर हेलो सर, मेरा नाम निखिल सिंह है। सर हाय मेरा निखिल। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम लोग बिहार में हैं और हम लोग को एक्टर बनना है, मुंबई जाना है, लेकिन पैसे नहीं है, तो उसका क्या उपाय है? आजकल तो काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन सब में आप यूट्यूब में जाइएगा या गूगल में जाइएगा तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। आपके पटना में भी बहुत सारे थिएटर्स हैं जो कि पार्ट टाइम थिएटर कराते हैं। प्रेमचंद रंगशाला कभी चले जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे हज्जू सर होंगे, शायद नाम सुना होगा, सुरेश कुमार हज्जू सर, उनका थिएटर है। किसी के बारे में नहीं कह रहा मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि प्रेमचंद रंगशाला में किसी का भी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो उनको थोड़े ओल्ड एज है। संजय उपाध्याय सर हैं, MPSD इनके डायरेक्टर हैं। बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप है प्रेमचंद रंगशाला में या कालिदास रंगालय में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे 2-3 घंटे का थिएटर मिल जाएगा आपको। वहाँ पे प्ले होते हैं, रिहर्सल्स में आपको करवाया जाएगा। या आप किसी टाइम नहीं, आप नहीं कर पाते तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक्सरसाइज करिए, वीडियोस देखिए। आप लोग, हाँ एक और बात, आप रास्ते में जाते हैं, रास्ते में हमको कैरेक्टर मिलते हैं। कोई फिल्मी तरीके का आदमी जा रहा है, उसके हर वॉक को देखिए, हर तरीके का लोग, सबकी अपनी अपनी चाल होती है। और हम लोग जो भी कैरेक्टराइजेशन करते हैं हमारे स्पाइन से करते हैं। लोग के चलने के तरीकों को ऑब्जर्व कीजिए, बोलने के तरीकों को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, वॉइस एक्सरसाइज और वोकल एक्सरसाइज, जो कि मैंने वहाँ पे आप सभी को बताई होगी कि आप शायद सिंगिंग करिए चाहे ना करिए, सी के स्केल में सा कहिए या ओम कहिए। पेट में सांस लीजिए और नाक से सांस लीजिए, पेट में हवा भरिए और मुंह से छोड़िए, ब्रीथिंग छोड़िए। ये कुछ सवाल आपके? उम्मीद है कि आप सबको मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि बोर तो नहीं किया मैंने आपको कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ मुझे बुला करके। हम सभी ने सर से बहुत सारे सवाल किए और सर ने बहुत अच्छी आंसर्स भी दिए हैं और जवाब भी दिए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और सर बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और हमसे अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतना अच्छा नॉलेज हम सबको दिया। सो थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने यहाँ पे बुलाकर आप सभी दोस्तों से मुझे मिलाया और आपने बुलाया। शुक्रिया आप सभी का, इम्पैक्ट कॉलेज का।